हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़हीर। स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल एक्सट्रीम पे। मैं हूं इस वक्त मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। तो आज की जो हमारी जर्नी होगी वो होगी 12267 मुंबई सेंट्रल से हापा के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में। फ़िलहाल मैं हूं मुंबई सेंट्रल पर। ये रहा, यहाँ पर लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी है हिसार दुरंतो। उसके बाजू में लगी है पटना, ये थोड़ा समर फेयर स्पेशल है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 ये रास्ते इधर से चलते हैं। यहाँ पर अभी जस्ट शताब्दी आई है और ये रही हमारी हापा दुरंतो। चलिए आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। बोलने को तो यार ये दुरंतो एक्सप्रेस है, बट यहाँ पर दुरंतो वाली लिवरी है ही नहीं, वही रेड LHB है। बस जैसा तैसा ऐसे ही काम चलाया जा रहा है। ये देखो, तो ऐसे ही काम चल रहा है। फ़िलहाल वहाँ पर शताब्दी जस्ट आई है, अहमदाबाद शताब्दी अब भी आई है। फ़िलहाल वो तो अपनी लिवरी में चल रही है। तो इस ट्रेन से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। बने रहना अंत तक इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सारी डिटेल मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तो ये अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है यार्ड में अभी फ़िलहाल आ रही है। अभी कल सुबह 6 बजे निकलेगी यहाँ से। सेम लोकोमोटिव, यही लोकोमोटिव आया था अहमदाबाद से शताब्दी को लेकर। अभी देखो ये आगे अटैच हो रहा है, अपनी गाड़ी को कपल कर रहे हैं। हो गया कपल। जैसे ये अपनी हापा दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो ये डेली रनिंग ट्रेन है, जो कि रोज़ाना निकलती है 11 बजे मुंबई सेंट्रल से और अगले दिन 10:50 पर पहुंचा देती है हापा। टोटल स्टेशन की बात करूँ तो लगभग 4 स्टेशन पे रुकती है ये ट्रेन, 4 ही स्टेशन पे। और सबसे ख़ास बात, अभी ये जो यहाँ से निकलेगी तो डायरेक्ट जाके रुकेगी अहमदाबाद पे, जो कि 490 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। और इस दौरान हम लोग स्किप करने वाले हैं लगभग 112 स्टेशन को कंटिन्यूसली स्किप करने वाले। 490 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है। मज़ा आएगा भाई। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग नॉन स्टॉप ट्रेन है। और पहली कौन सी है मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है, नॉन स्टॉप 490 किलोमीटर चलेगी। तो वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सेकंड सीटिंग में। यहाँ पर आप लोग ना थर्ड AC में ट्रैवल करेंगे ना सेकंड AC में। आज अपन लोग ट्रैवल करेंगे सेकंड सीटिंग में, जो कि जनरल के बराबर है, बट यहाँ पर सीट मिल जाती है। तो ये रहा अपना कोच, यहाँ पर ही है, लास्ट कोच है यहाँ का अपना। तो यहाँ पर और इसी में अपन लोग ट्रैवल करने वाले। एकदम ऑन टाइम हमारी हापा दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्चर ले रही है। आज थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा बिकॉज आज अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड सीटिंग में। अभी जो फ़िलहाल सामने जो ट्रेन आप लोग देख रहे हैं ये है मुंबई से पटना के बीच चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन है। तो बस कुछ ही टाइम के लिए चलेगी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी। ट्रेन में लगा हुआ है WAT9 लगा हुआ है। हमारी ट्रेन तो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ी अपनी ट्रेन। और अभी तो हाई स्पीड एक्शन देखना बाकी, 130 की रफ्तार में लगातार भागने वाली है। ज़बरदस्त एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। बने रहना अंत तक, तो पूरी रात ट्रेन भागेगी। फिलहाल अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं बोरीवली को। यहाँ पर राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी, तेजस जैसी सारी ट्रेनें है, बट एक दुरंतो इसको इज्जत नहीं देती है। दुरंतो नहीं रुकती यहाँ पर बोरीवली। और अपनी दुरंतो
इसकी तो बात ही अलग है भाई, वो तो कहीं नहीं रुकती है। सूरत, वापी, बड़ोदरा जैसे बड़े बड़े स्टेशनों को स्किप करते हुए सीधे अहमदाबाद पहुँचेगी। अलग ही लेवल है अलग। हमारी ट्रेन तो अच्छी खासी हाई स्पीड में चल रही है। रात का टाइम है, बहुत शोर है, टाइम हो रहा है 12:16। अगर हम लोग धानू के आसपास कहीं पे पहुँचने वाले। लगातार भागी जा रही है, अच्छी काफ़ी रफ्तार में चल रही है ट्रेन। बाकी यहाँ पर देखो अपनी हिंदुस्तानी यार कैसे भी कहीं भी सेटल हो जाता है। पता नहीं कौन सा स्टेशन स्किप हो रहा है, मेरे ख्याल से नवसारी स्किप कर रहा है, हाई स्पीड में स्किप हो रहा है। ये देखो कैसे हम लोग एडजस्ट होके सो जाते हैं। यहाँ भी कैसे एडजस्ट होके सब आराम से सो। वक्त हो रहा है 3:23 सॉरी, और अपन लोग क्रॉस स्किप कर रहे हैं बड़ोदरा जंक्शन से।
लाइफ में पहली बार मैं वडोदरा जंक्शन को स्किप कर रहा हूँ। मैंने इतनी जर्नी किया लेकिन हर एक ट्रेन यहाँ रुकती है, बट ये ट्रेन यहाँ वडोदरा भी नहीं रुकती है। सामने खड़ी है गुजरात मेल, जो कि दादर से अहमदाबाद के बीच चलती है। ये रहा फिलहाल अभी हमारी ट्रेन ऑन टाइम ही चल रही है, बल्कि 2 मिनट बिफोर चल रहे हैं हम लोग। गजब गजब है, गजब ट्रेन है। तो लीजिए 490 किलोमीटर की जर्नी नॉन स्टॉप 5.5-6 घंटे में पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन, हमारे पहले स्टेशन अहमदाबाद पे। तो ये रहा अपना स्टेशन। यहाँ पर हमारा अराइवल था 4:40 का और अभी वक्त हो रहा है 5:05। एक्चुअली हमारी ट्रेन चल तो रही थी ऑन टाइम, बट आउटर में थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी अपना तो कोच है लास्ट, तो इधर पीछे एंड में आके रुकी है। नॉन स्टॉप 490 किलोमीटर चली है। बाकी रात भर धमाल मचाई है भाई ट्रेन ने, 130 की रफ्तार में लगातार चल रही थी। मैं सोच रहा हूँ यार चाय मिलेगी, बट यहाँ पर ऐसा है कि यार देखो पब्लिक कैसा सो रही है। अब यहाँ पर ऐसा है कि यार पीछे का कोच है तो चाय वाला वगैरह कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को। देखते हैं आगे। वैसे हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, तो आराम से अपन चाय वाय ढूंढ सकते हैं। अभी अपन लोग स्किप करने वाले हैं विरमगाम जंक्शन को। सामने हाई पेंटो के साथ में खड़ी है। बाकी आगे ओवरहेड वायर देखिए समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डबल स्टिक कंटेनर की ट्रेनें चलती होगी, और जो लोको भी होगा तो वो भी, और हाई रेट लोग अभी अपन लोग पहुँच रहे सुरेंद्र नगर स्टेशन, सुरेंद्र नगर जंक्शन पे। 15-20 मिनट आउटर पे खड़ा कर दिए थे, वरना अच्छा ऑन टाइम चल रहे थे हम लोग, इनफैक्ट बिफोर टाइम चल रहे थे। इतना हाई रेस पेंटोग्राफ है देखो, डबल स्टेक कंटेनर्स चलते रहेंगे ना इसके लिए। देखो इतना हाई रेस पेंटोग्राफ के साथ लोकोमोटिव चल रहा है। राजकोट एक्सप्रेस राजकोट से लेके श्री साईनगर शिरडी के लिए। तो वक्त से 2 मिनट पहले हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन सुरेंद्र नगर जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा अराइवल था 7:15 का, और अभी वक्त हो रहा है, अभी 15 हो गया। वैसे हम लोग पहुँचे थे 12 को, बट अभी हो गया 15। अब यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अपनी ट्रेन में जितने भी रिजर्वेशन की, अपनी ट्रेन में जितने भी सब जनरल कोच वाले थे, इस सबको उतार दिया। अभी कंप्लेंट डाला था, ये रहा कंप्लेंट इधर डिटेल्स है। अभी यहाँ पर सबको उतार दिया, यहाँ से पूरी ट्रेन खाली कर दी है, क्योंकि सब बिना रिजर्वेशन के लोग चढ़ रहे थे। यहाँ पर पुलिस वाले अभी आए हैं सुरेंद्र नगर में।
क्या यार, बेकार में गर्दी बना के रख दिए थे पूरी ट्रेन के अंदर, इतना क्राउड हो गया था। 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन सुरेंद्र नगर जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाया, बिकॉज जो RPF वाले लोग चढ़े थे उन लोग ने जो सबको उतारा तो उससे ज़रा बातें करने में लग गया, डिटेल वगैरह देने में लग गया था, और उनको फीडबैक भी दिया है कि अच्छा है। मेरे को अच्छा लगा कि वो लोग अगले स्टेशन पे आए और सबको, जितने भी यहाँ पर चढ़े थे सब ज़्यादातर है ना यूपी और बिहार की ट्रेन जो गोरखपुर से या फिर बिहार साइड से अहमदाबाद आई थी, वहाँ से उतर के फिर लोग यहाँ पर चढ़ गए थे इस ट्रेन में। तो आप भी लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा आप लोगों की ट्रेन में ऐसा इस तरीके से लोग चढ़ जाते हैं बिना टिकट वाले या जनरल वाले, तो 139 पे कॉल करके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो, या तो फिर रेल मदद पे, रेल मदद का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर railmadad.com पे जाके कंप्लेंट डाल सकते हो। और फिर उसके बाद अगले ही स्टेशन पे इस तरीके का एक्शन होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो अभी देखो, एक मिनट, तो अभी देखो पूरी ट्रेन खाली हो गई है, अभी सबको उतार दिया है ट्रेन में से। अभी जो है ये है अपने जो भी रिजर्वेशन वाले लोग हैं, जितने भी स्टैंडिंग में अभी कोई भी नहीं है। स्लीपर में या फिर जनरल में ट्रैवल करो तो गेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं बैठे बैठे शूट कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। AC में बार बार बाहर जाना पड़ता है शूट करने के लिए। बाकी नाश्ता वगैरह अभी तक मैंने किया नहीं हूँ, देखूँगा अगर राजकोट में मिलेगा तो मैं वहाँ पर नाश्ता करूँगा। सुरेंद्र नगर में तो वैसे भी कुछ खाने की पीने के लिए कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ चाय वाले दिख रहे थे, पर वो चाय में मज़ा नहीं है दिख रहा था मेरे को। और बाकी आप लोगों ने देखा कि कंप्लेन वगैरह डालने पर फिर जब RPF ने अपना एक्शन लिया तो मैं उसी में बिज़ी हो गया था, क्योंकि उन लोगों को पूरा एक फॉर्म देता है, उनका फीडबैक फॉर्म, वो उधर फिल करना पड़ता है, PNR नंबर वगैरह देना पड़ता है, फिर मोबाइल नंबर देना पड़ता है, तो वो सब कर रहा था। यहाँ पर दुरंतो शुरू हुई थी 2009 में, लेकिन इसे चलाया गया था पहले सिर्फ मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया राजकोट तक के, और अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इसको हापा तक कर दिया है। अब मेरे को लगता है धीरे धीरे ये पहुँच जाएगी, ओखा तक भी पहुँच जाएगी लगता है मेरे को। सो लीजिए एकदम ऑन टाइम हम पहुंच चुके हैं हमारे रूट के अगले स्टेशन राजकोट जंक्शन पे। यहाँ पर हमारा अराइवल था 9:05 का सुबह के, और अब हम पहुँचे हैं ठीक 9:05 पर। अब यहाँ पर हमारी ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, हमारे कोच के अंदर मुश्किल से 3-4 लोग ही बचे हैं। बाकी राजकोट जंक्शन ये देख लो इस तरीके का है। अब इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक लाइन जो जिसमें हम चल रहे हैं यहाँ से जामनगर के लिए एक लाइन निकलती है, और एक लाइन चलती है यहाँ से सोमनाथ के लिए, सोमनाथ वेरावल के लिए, तो इसके लिए इसको जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना पहले चाय ले लेता हूँ,
तो चाय की है ना अभी तलब लगी है और चाय पिया नहीं हूँ मैं। बाकी खाने पीने की चीज़ें वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। चाय है क्या? चाय है, ये मिल गई। चाय का बंदोबस्त हो गया। मशीन वाली चाय है, अच्छी रहेगी मेरे को तो लग रहा है। हाँ, मसाले वाली चाहिए, मस्त चाहिए। तो 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन राजकोट जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टेशन है वो है हापा। अब डायरेक्ट जाके हापा में रुकेगी लास्ट स्टेशन। वैसे इसको जामनगर तक कर देना चाहिए था, हापा तक क्यों किया स्टेशन होगा वैसे, क्योंकि हापा के बाद जामनगर मुश्किल से 10 मिनट का ही रास्ता है। बट होगा, रेलवे का भी अपना कुछ सोच होगी, इसीलिए रखा होगा। तो इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं वो राजकोट के लिए ट्रैवल करते हैं। अहमदाबाद में थोड़े बहुत लोग उतरे थे, बस ज़्यादातर राजकोट में उतरते हैं। तो ये ट्रेन एक्चुअली में राजकोट वाले लोग के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है उन लोग के लिए। तो इसमें ज़्यादातर मैंने वही देखा था, क्योंकि अपनी ट्रेन लगभग पूरी खाली होगी। अगर मैं पीछे का दिखाऊँ, यहाँ भी कोई नहीं है, उधर पीछे भी एक ही है, कोई नहीं है। ट्रेन पूरी खाली चल रही है अभी। किस किस को ये वाली विंडो पसंद है, पूरी ओपन वाली, कमेंट करके बताना। क्योंकि ये दरवाजे की जैसी है, ऐसा लगता है जैसे गेट पे खड़े हो। पूरी ओपन। तो राजकोट से लेके अभी आगे पूरा सिंगल लाइन रूट है। राजकोट तक डबलिंग का काम हो चुका है। अभी आगे पता नहीं यहाँ पर होगा या नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रेन आती है यानी कि बहुत कम आती जाती है यहाँ पर ये साइड में ट्रेन। तो मेरे ख्याल से पता नहीं यहाँ तक अभी आगे डबलिंग होगा या नहीं होगा। बट अभी फ़िलहाल सिंगल लाइन तो चल रही है यहाँ पर। तो अगर कहीं से क्रॉसिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा या फिर सामने वाली ट्रेन रुकेगी। बाकी एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, इस दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये दुरंतो में केटरिंग सर्विस नहीं है, इसमें पेंट्री कैब नहीं है। तो अगर आप थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में भी ट्रैवल करते हो तो इसके अंदर आप लोगों को केटरिंग सर्विस नहीं मिलेगी, जैसे कि दूसरी दुरंतों में आप लोगों को मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं पानी की बोतल देते हैं, फिर नाश्ता वगैरह मिलता है, लंच मिलता है। तो वो सब टिकट में जो इंक्लूड होता है ना प्राइस, वो सब कुछ इसमें नहीं रहता है। बिकॉज ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेन है, सुबह होते ही पहुंच जाती है। बट एक्चुअली ब्रेकफास्ट देना चाहिए, नाश्ता देना चाहिए थर्ड एसी वालों लोग को, बट इसमें नहीं है कोई भी सर्विस। तो जो भी खाना पीना है वो अपने पास खुद लेके चलिए, ख़ास तौर पे तब जब आप मुंबई से चल रहे हो और अहमदाबाद तक कोई भी स्टॉप नहीं, तो पानी वगैरह एक्स्ट्रा लेके चलना। बिकॉज इस ट्रेन में क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पब्लिक को किसी को पता नहीं था, काफ़ी लोगों को इसका अगला स्टेशन सीधा अहमदाबाद है और किसी के पास पानी वगैरह उतना था नहीं। रास्ते में सबका पानी ख़त्म हो चुका था पीने का। मैं इत्तेफाक से मुझे पता था तो मैंने 2 बोतल लेके रखा था, जो कि अभी तक चल रहा है आराम से। तो खाना पीना और ख़ास तौर पे पानी लेके ज़रूर चलना।
850 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम पहुंच चुके हैं हमारे रूट के आखिरी स्टेशन हापा पे। यहाँ पर हमारा अराइवल था 10:40 का, बट हम पहुंचे 10:15 पे, यानी कि लगभग आधा घंटा पहले ही हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सो इसी से पता चलता है ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन कितनी पंक्चुअल है हमारी। वैसे तो सारा रास्ता ऑन टाइम ही चली थी, थोड़ा 5-10 मिनट बिफोर भी चली, कहीं पर लेट भी हुई, बट एट दी एंड लास्ट स्टेशन पे तो एकदम आधा घंटा पहले ही पहुंच गई। सो ट्रेन जर्नी की बात करूँ तो ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही, और साफ़ सफाई की बात करूँ तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। वैसे भी जनरल कोच में कौन आता है साफ़ सफाई करने, कौन देखने भी नहीं आता है। सो लोगों ने अच्छे से मेंटेन भी करके रखा था और ठीक ठाक थी साफ़ सफाई। बाकी खाना पीना वगैरह मैं बोलूँगा साथ में लेके चलिएगा, बिकॉज़ खाना पीना वगैरह कुछ नहीं मिलता, इसमें कोई एंट्री कैब भी नहीं है। और ख़ास तौर पे जब मुंबई से निकलते हो और अहमदाबाद तक के जब इसमें कोई हॉल्ट ही नहीं है, तब तो मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत खाना पीना और पानी तो लेकर ही चलिएगा। बिकॉज़ कई लोगों का मैंने देखा कि ट्रेन में पानी ख़त्म हो चुका था, उनके पास पानी नहीं था। सो ये कुछ इस तरीके का हापा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमारा लास्ट कोच यहाँ पर एंड हो गया। बाकी यहाँ पर गर्मी ज़बरदस्त है। तो चलिए अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से और एग्ज़िट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और बस अभी निकलता हूँ यहाँ से, एग्ज़िट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और बस ये वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज माइक ने फिर से मेरे साथ एक बार धोखा कर दिया और माइक मेरा फिर से कुछ ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं, अब नया माइक ख़रीदना पड़ेगा और नया माइक खरीदेंगे, अगले वीडियो में अपन अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर, जल्दी मुलाकात करेंगे एक अगले वीडियो में। तिल दिन आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।